सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सर्कल्स चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है तो लिंक लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पॉपअप हो रहा होगा, यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर लो और फर्स्ट एक्सरसाइज देख लो। सेकंड एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बार थोड़ा सा कोशिश करना कि वन शॉट में तुम वीडियो को कवर कर पाओ और साथ में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हाथों हाथ कर लो, ठीक है। क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं और थोड़े अजीब से क्वेश्चन हैं, तो मैं हो सकता है टफ लगे, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमारे से क्या बोला है। वो कह रहा है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, अगर दो सर्कल्स, एक बड़ा है एक छोटा है, भाई एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो दो सर्कल्स कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। वो कह रहा है कि दोनों सर्कल्स ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे कुछ इस तरीके से, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। एक पॉइंट को मैंने कह दिया ए और दूसरे पॉइंट को मैंने कह दिया बी। वो कह रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन अगर कर दूं, इन दोनों को ज्वाइन अगर कर दूं तो ये जो कॉर्ड बनी है ए बी, ये जो कॉर्ड बनी है ए बी, इसकी लेंथ फाइंड करो। क्या क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें। दो सर्कल्स हैं, दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट करा दिया, तो बीच के जो दो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। क्या चीज तुम्हें समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ कि भाई अब ये जो दो सर्कल्स मैंने बनाए हैं ना, इन दोनों सर्कल्स का सेंटर कहां पे होगा, ये थोड़ा सा पंगा पड़ता है। देखो, इस सर्कल का सेंटर मान लो ये है और इस वाले सर्कल का सेंटर हम ले लेते हैं ओ डैश। एक केस तो ये बन सकता है। दूसरा केस ये बन सकता है कि भाई, एक मिनट, दूसरा केस ये बन सकता है कि भाई इस वाले सर्कल का सेंटर तो ये है और सेकंड वाले सर्कल का सेंटर बड़े वाले सर्कल के अंदर ही लाई कर जाए। ये दूसरा केस है मेरे पास, ठीक है। तो ये दो केस मेरे पास बन सकते हैं कि भाई पहले केस में तो हो सकता है कि जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर बड़े वाले सर्कल के बाहर हो, जैसे कि तुम्हें यहाँ फर्स्ट वाले केस में दिख रहा है, ठीक है। और सेकंड केस ये हो सकता है कि छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो भैया ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, ध्यान से सुनना। उसने मुझे ये कह रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियाई, देखो जरा क्वेश्चन में पढ़ो, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4, यानी कि ओ से लेके ओ डैश तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ओ से लेके ओ डैश तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तुम मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, अगर पहला केस होता तो ओ से लेके ओ डैश तक की डिस्टेंस ये है जो मैंने रेड से मार्क करी है, और तुम मुझे सिर्फ एक चीज ये बताना कि ओ से लेके ये यहां तक बाउंड्री तक, क्या ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, क्या ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। हाँ, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस मुझे कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो मुझे एक चीज बताओ, जब ये रेड वाली लाइन 4 सेंटीमीटर की है और बड़े जो ये रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका ही मतलब है क्या 4 जो है वो 5 से बड़ा होता है? नहीं भैया, 4 तो 5 से छोटा होता है। इसका ही मतलब है कि ये जो पॉइंट ओ डैश है ना, ये इस ब्लू वाली लाइन के, ये इस ब्लू वाली लाइन के अंदर ही यहाँ कहीं आना चाहिए। तो हमारा ये वाला केस ट्रू है। समझ में आई चीज। क्यों ट्रू है, क्योंकि तुम यहाँ से जरा ध्यान से देखो, ओ से लेके ओ डैश कितना है, 4 है, और ओ से लेके ये बाहर तक कितना है, 5 है। हाँ, ये चीज सेंस बनाती हुई दिख रही है। अब तुम समझ पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के पहले तो मैंने ये चीज एनालाइज करी है कि भाई जो बड़े वाले सर्कल का जो छोटे वाले सर्कल का सेंटर है वो कहाँ लाए करेगा। क्या वो बड़े वाले सर्कल के अंदर लाए करेगा या फिर वो बड़े वाले सर्कल के बाहर लाए करेगा। कहाँ लाए करेगा, अंदर। क्यों लाए करेगा उसका मैं रीजन लिख रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। मैं लिख रहा हूं बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन distance between the centers of distance between the centers of two circles is less than the radii of bigger circle is less than the radii of bigger एक मिनट is less than the radii of is less than the radii of bigger circle comma so center of smaller circle center of smaller circle o dash lies inside
द लाइज इनसाइड द बिगर सर्कल। भाई मैंने ये चीज बोली है कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ओ से लेके ओ डैश, वो है छोटी। किससे छोटी है? बड़े वाले सर्कल के रेडियस से। इस वजह से जो छोटे वाले सर्कल का सेंटर है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? ये चीज मेंशन करनी जरूरी होती है। मैं जो तुम्हें यहाँ पे ज्योमेट्री के जितने चैप्टर्स हैं हमारे, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, अब ये सर्कल्स चल रहा है, जितने सॉल्यूशन तुम्हें दे रहा हूँ ना, मेरी गारंटी है एक नंबर नहीं कट हो सकता तुम्हारे, ठीक है? इस लेवल का तुम्हें सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, उस लेवल की क्वालिटी तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक बार प्रैक्टिस जरूर से करना। अब ध्यान से देखो, अब ये कुछ इस तरह की ऐसी फिगर हमारे पास निकल के आएगी जहां पे तुम एक चीज देख सकते हो, जो ओ है वो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, ओ डैश छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, और ए और बी हमारे पास वो दो कॉमन पॉइंट है, मैंने उन्हें ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया? ए बी। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है ए बी की लेंथ। मुझे क्या फाइंड करनी है? ए बी की लेंथ। तो इसे हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि भाई हमें फाइंड क्या करना है? ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो मुझे तुम एक चीज बताओ जरा ध्यान से, ये जो लाइन ओ ओ डैश है ना, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये एक चीज है जो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अभी के लिए रटनी पड़ेगी, कि ये जो लाइन ओ ओ डैश है ये वाली, ये इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ये जो लाइन ओ ओ डैश है ये इस ए बी का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब कि एक तो ये और ये इक्वल होंगे, साथ में ये एंगल एम कितना होगा? 90। भैया आपने कैसे कह दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? भाई ये चीज ना, इसका एक अलग से प्रूफ है, बट मैंने देखा है मेजोरिटी टीचर्स इसको ऐसे ही एज इट इज लिखवा देते हैं, ठीक है? तो मैं भी अभी के लिए एज इट इज लिखवा रहा हूं, बट जब इस चैप्टर का वन शॉट आएगा जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं तुम्हें इस चीज का प्रूफ भी दूंगा कि ऐसा क्यों है। ये लाइन जो बीच वाली लाइन है जो दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, ये लाइन उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों है, ठीक है? कॉन्ग्रेंसी से प्रूव होगा ये। दो बार ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी लगानी पड़ेगी, उसके बाद जाके ये चीज प्रूव होगी, बट अभी के लिए हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है? सीधा हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं इसका। देखो हम लिख रहे हैं, नाउ द लाइन ओ ओ डैश will be will be the will be the perpendicular will be the perpendicular bisector of chord AB, comma, so angle AMO equals to angle AMO dash इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका ही मतलब है कि भाई ये वाला एंगल AMO जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क करा है, साथ में ये वाला एंगल, दोनों ही कितने हो जाएंगे भाई? 90 डिग्री के हो जाएंगे। सब ये चीजें मैं समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज बताना, ध्यान से देखते रहो, मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को लेट से x ले रहा हूं। कितनी ले रहा हूं? x। लेकिन o से लेके o डैश तक कितना है? 4। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है, ये जो बची हुई डिस्टेंस है, ये जो बची हुई डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाएगी भैया? 4 माइनस एक्स। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो भैया? अब मैं एक बार इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा और एक बार इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा। इस स्टेप वाइज सॉल्यूशन समझना, धीरे धीरे समझोगे, समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से करोगे और अच्छे से समझ में आएगा और याद भी रहेगा, ठीक है? सिर्फ वीडियो को देख के चले जाओगे, भूल जाओगे, ठीक है? बट एक बार मैं कह रहा हूँ खुद से ट्राई जरूर करना, ताकि तुम्हें ये चीज रिटेन हो पाए तुम्हारी मेमोरी में, ठीक है? ध्यान से देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लेट ओ एम इक्वल्स टू एक्स, कॉमा, सो ओ डैश एम विल बी 4 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो इन ट्राइंगल ए एम ओ बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं कौन से ट्राइंगल में? ए एम ओ में। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ भाई, ये वाला एंगल 90, तो ये जो ए ओ है ये क्या बन गई? हाइपोटेनियस। ये क्या बन गई? हाइपोटेनियस। इसका स्क्वायर तो हम लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है? ओ ए कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। ओ एम मेरे पास कितना है? x, तो x का स्क्वायर। ए एम मेरे को नहीं पता, तो ए एम का स्क्वायर एज इट इज। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, यहां से ए एम के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 ले लो।
इसको अभी के लिए क्वेश्चन नंबर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड है, एडजस्ट कर लेना। इन ट्राइंगल ए एम ओ डैश कॉमा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से समझना ये चीज, ए ओ डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ डैश, एक मिनट, ओ डैश एम का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ डैश एम का स्क्वायर। क्या चीज समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए ओ डैश कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर में यहाँ अभी मैंने साइड में निकाल रखा है, देखो, ठीक है, यहाँ से यूज कर रहा हूँ कितना, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ओ डैश एम है हमारे पास 4 माइनस एक्स, उसका क्या करना है, स्क्वायर। 3 3 9 हो गए, यहाँ पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी करेंगे तो 8x आ जाएगा। क्या चीज समझ में आई है? अब ध्यान से समझना जरा, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25 प्लस 9, और ये पूरा का पूरा एज इट इज इधर सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, कितना आएगा तुम्हारे पास 41, कितना आएगा 41, ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, माइनस का 32 इक्वल्स टू माइनस का 8x। यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मुझे जरा ध्यान से बताओ, x क्या था, o से लेके m तक की डिस्टेंस, वो कितनी आ रही है 4, लेकिन भैया 4 तो o से लेके o डैश तक की डिस्टेंस है। इसका ये मतलब है कि जो छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है o डैश, वो m के ऊपर ही लाई कर रहा है, यानी कि ये जो फिगर है ना, ये मैंने गलत बनाई थी। अब भैया आपने गलत क्यों बनाई भाई, क्योंकि ये चीज हम पहले से नहीं बता सकते, ये चीज हमें निकाल के देखनी ही पड़ेगी। अब तुम ध्यान से देखो, अब क्योंकि मैंने ये चीज निकाल के देख ली कि हाँ भाई x जो है वो 4 के ही इक्वल है, तो अब जो करेक्ट फिगर है इस क्वेश्चन की, जो करेक्ट फिगर है वो ये है। अगर तुम ऑनलाइन सॉल्यूशन चेक करोगे ना, या स्कूल के टीचर का देखोगे, वो सीधा ये वाली फिगर बनवाता है। बच्चा पूछता है क्यों सेंटर साइड में भी दो सकता था, तो टीचर कहते हैं रट लो, ठीक है। तो इसलिए मैंने तुम्हें पूरा प्रूफ दिया है कि भाई जो सर्कल, छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है ओ डैश, वो इस लाइन ए बी के ऊपर ही क्यों आया है। क्या चीज तुम्हें समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हम लिखेंगे सो करेक्ट फिगर विल बी, ये हमने यहाँ पे बना दी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी हमने ये चीज पढ़ी थी कि ओ ओ डैश विल बी, वही बीच वाली लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, विल बी परपेंडिकुलर, बल्कि एक मिनट, इसका भी हम यूज नहीं करते। देखो जरा, इससे भी अच्छी एक चीज बताता हूं, मुझे एक चीज बताओ, नाउ एज ओ डैश इज सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, so AB will be the diameter of smaller circle as AO dash equals to BO dash। भाई मैंने ये लिखा है कि जो बीच वाली लाइन है, अभी मैंने बताया था तुम्हें कि ये चीज थोड़ा सा याद कर लेना कि भाई ये जो लाइन होती है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। इसका मतलब है ए ओ डैश और बी ओ डैश क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका ये मतलब है कि ये जो ए बी है भाई, ये तो छोटे वाले सर्कल का क्या बन गया, ये तो छोटे वाले सर्कल का क्या बन गया, ये तो डायमीटर बन गया, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही ये डायमीटर बना तो मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख लूंगा सो ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो मुझे कितना दे रखा है, वो मुझे दे रखा है 3। हेंस ए बी कितनी आ गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ए बी कितनी आ गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? क्या ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हुआ है? मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम्हें शायद हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, बट एक बार खुद से ट्राई करो, जहां पे अटकते हो तुरंत फिर एकदम से वीडियो खोलो, देखो कि क्या चीज मेरे से सॉल्व नहीं हो रही, किस स्टेप पे मैं अटक रहा हूँ, ठीक है। वो चीज यहाँ से समझो, फिर दोबारा करना स्टार्ट करो। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। सर्कल चैप्टर थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है डिफिकल्ट लगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो, ये हमारा पहला पेज है और ये दूसरा पेज है।
हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो जरा। अब भाई इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से सुन लेना, डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, ठीक है। पहले गिवन देखो, गिवन में उसने हमें ये दे रखा है कि भाई दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। दोनों कॉर्ड्स क्या है? इक्वल है। मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे एक तो ए पी को इक्वल प्रूफ करना है सी पी के, एंड बी पी को इक्वल प्रूफ करना है डी पी के। क्या चीज समझ में आई? भाई ए से लेके पी तक वो कह रहा है कि अगर दो कॉर्ड सर्कल के अंदर, दो कॉर्ड्स किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सा है वो पॉइंट? पी, ठीक है। सर्कल का सेंटर क्या है? ओ। मैंने क्या किया, उस ओ पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए, ओ एम और ओ एन। क्या चीज समझ में आ गई? अब वो मुझे कह रहा है कि उन कॉर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट को इक्वल प्रूफ करो। सेगमेंट मतलब भाई एपी को सीपी के इक्वल दिखाना है और बीपी को डीपी के इक्वल दिखाना है। क्या चीज समझ में आई? अब मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करी, वही जो मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर, तो वो लिख लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है वो एक बार मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। हम लिखेंगे ड्रॉ, एक मिनट, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ओ एम एंड ओ एन फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड्स ए। एक मिनट, ओ एम किस पे ड्रॉ किया हमने? सी डी पे ड्रॉ किया ना, तो पहले सी डी आएगी, ऑन सी डी एंड ए बी। क्या चीज हमें समझ में आई? ठीक है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है वो हमने लिख लिया। हाँ, अब सीधा प्रूफ स्टार्ट करते हैं, देखो। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक चीज और करी है, ज्वाइन ओपी, ठीक है। अब प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखते रहना। इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखना, ठीक है, बट समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। देखो, पहले तो इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी। भाई दोनों ट्राइंगल्स में, कौन से दोनों ट्राइंगल भैया? कौन से दोनों ट्राइंगल? एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? ध्यान से देखो, अगर ट्राइंगल्स नहीं देखा तो शायद दिक्कत आएगी कॉन्ग्रेंसी में। लिंक लगा रहा हूँ, देख लेना एक बार, ठीक है। देखो, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ कर रहे हैं भैया? एंगल ओ एम पी इक्वल्स टू एंगल ओ एन पी 90 डिग्री ईच। क्या चीज समझ में आई? इसके बाद ओपी और ओपी कॉमन है। ओपी और ओपी क्या है? कॉमन है। तीसरी चीज क्या लूं? तीसरी चीज क्या कोई बता सकता है तुम में से? ध्यान से समझना, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स क्या है? इक्वल है। ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड्स क्या है? इक्वल है। जो इक्वल कॉर्ड्स होती है ना, उनकी डिस्टेंस सेंटर से वो भी इक्वल होती है। भैया ये आप कैसे कह रहे हो? ये थ्योरम है, ठीक है। तो ये थ्योरम है, हम लिखेंगे। देखो ध्यान से देखना, जो कॉर्ड कौन सी, जो कॉर्ड सी डी है, जो कॉर्ड ये सी डी है, एक मिनट, ये जो कॉर्ड सी डी है, इसकी डिस्टेंस सेंटर से यानी कि ओ से लेके एम तक, ये इक्वल है दूसरे वाली कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से, यानी कि ओ एम और ओ एन क्या है? इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम लर्न है तो काम बन जाएगा, वरना थ्योरम लर्न करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम लिखेंगे ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, रीजन बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स, because equal chords are because equal chords are equidistant from सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। क्या ये चीज समझ में आ गई तुम्हें? अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय कौन सी कॉन्ग्रेंसी? बाय आर एच एस। गलती से एस एस मत लिख देना, ठीक है। बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल, बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल। एक मिनट, ठीक है। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट हुए हैं? बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल। क्या चीज समझ में आई? अब मैं यहां से सीपीसीटी से मैं ले सकता हूं कि पी एम इक्वल्स टू पी एन। ये क्या लिया मैंने? ये सीपीसीटी से लिया, ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि अभी इसका आगे काम आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है।
अब मेरी बात ध्यान से समझो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें भी एक चीज बताई कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं उनकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होती है, इक्वल होती है। ये मैंने एक थ्योरम का यूज किया। ऐसे ही एक थ्योरम और है जो हमें ये बताती है कि अगर हम सेंटर से, यानी कि क्या है, सेंटर ओ है, उससे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, कौन कौन से मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, एक तो ओ एम और एक ओ एम, तो वो जो दोनों परपेंडिकुलर्स है ना, वो दोनों कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेंगे। इसका ही मतलब है एम और एन जो है वो मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। क्या चीज समझ में आई? अगर थ्योरम लर्न है तो समझ में आ रही होगी, अगर थ्योरम नहीं लर्न है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखो। हम लिख रहे हैं, एक मिनट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे, एक मिनट, as we know, as we know that perpendicular from center to the chord comma bisects the chord। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा। सो परपेंडिकुलर ओ एम बाइसेक्ट्स, ध्यान से देखो, जो ओ एम है, जो ओ एम है वो किसे बाइसेक्ट करेगा, जो ओ एम है वो किसे बाइसेक्ट करेगा, ओ एम बाइसेक्ट करेगा सी डी को, और ओ एन बाइसेक्ट करेगा ए बी को। ओ एम बाइसेक्ट सी डी एंड ओ एन बाइसेक्ट्स ए बी। दैट इज, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, m क्या हो गया, m मिड पॉइंट हो गया, यानी कि cm इक्वल्स टू dm, दैट इज cm इक्वल्स टू dm एंड an इक्वल्स टू bn। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेना। क्यों भैया इक्वेशन नंबर 1 लो, 1 तो भैया हम ऊपर ले चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब जरा ध्यान से समझना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे दोनों कॉर्ड्स इक्वल गिवन है? हाँ भैया, तो हम लिखेंगे नाउ ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, क्या मैं ए बी को लिख सकता हूँ ए एम प्लस बी एम? ठीक है, ध्यान से देखो, क्या मैं ए बी को लिख सकता हूँ ए एम प्लस बी एम, सॉरी ए एन प्लस बी एन? ठीक है, क्या हम ए बी को लिख सकते हैं ए एन प्लस बी एन? तो हम वही लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, ए एन प्लस बी एन। ऐसे ही हम सी डी को लिख सकते हैं सी एम प्लस बी एम। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्या मैं ए एन को रिप्लेस कर सकता हूँ? अभी तुमने एक चीज देखी है, अभी जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो इतना पोर्शन, एक मिनट, ये जो अभी तक हमने इतना पोर्शन करा है यहाँ पे, इसका यूज करने जा रहा हूँ मैं। क्या मैं ए एन की जगह यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे, क्या मैं ए एन और सी एम की जगह, क्या मैं ए एन और सी एम की जगह, ए एन की जगह तो मैं लिख दूंगा बी एन, और एक बी एन पहले से है, और सी एम की जगह मैं लिख दूंगा डी एम, और एक डी एम हमारे पास पहले से है। ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया ना हमने कुछ शायद, हाँ यहाँ पे डी एम आएगा, ये हमने गड़बड़ करी है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास डी एम आएगा। क्या चीज समझ में आई? इसी तरीके से मैं ये भी तो कर सकता था ना कि मैं ए एन तो रहने देता और बी एन की जगह ए एन लिख देता, और ऐसे ही इधर सी एम रहने देता, डी एम की जगह सी एम लिख देता। ठीक है, ये सब मैंने करा कहाँ से है, ये सब मैंने करा कहाँ से है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर, सॉरी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हमने क्या करा है, इक्वेशन नंबर 2 का यूज करा है यहाँ पे, और ये चीजें लिखी है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, डबल ऑफ बी एन इक्वल्स टू डबल ऑफ डी एम, और इधर डबल ऑफ ए एन इक्वल्स टू डबल ऑफ सी एम। बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी एन इक्वल किसके आ गया, डी एम के, और इसको ना चेंज कर लेना, मतलब कि डी एम पहले लिख लो और बी एन बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन भैया आपने करा क्यों है, अभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों करा है। इसे इक्वेशन 3 ले लो, ए एन किसके इक्वल आ गया, सी एम के, फिर से इंटरचेंज करके लिख लो। ठीक है, इसको क्या ले लो, इसको फोर्स ले लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तुम मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में से, इक्वेशन नंबर 3 में से ये वाली, इस इक्वेशन में से अगर मैं, इस इक्वेशन में से अगर मैं ये वाली जो इक्वेशन है
इसको माइनस कर दो, इसका ही मतलब है डीएम में से क्या माइनस होगा, पीएम। डीएम में से क्या माइनस होगा, डीएम में से क्या माइनस होगा, पीएम। ठीक है, ध्यान से देखो फिगर में भाई, डीएम में से, डीएम कहाँ पे है, सॉरी, दोनों को ऐड कर रहे हैं, पहले वाली दोनों इक्वेशंस को दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो डीएम और पीएम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डीएम ये रहा और पीएम ये रहा, दोनों ऐड होकर कितना बन जाएगा, डीपी। इसी तरीके से हमारे पास पीएन, जब आरएचएस, ये जो पीएन लिखा है, ये आरएचएस और ये आरएचएस ऐड होगी, यानी कि पीएन और बीएन ऐड होगा, पीएन और बीएन ऐड होगा। तो ध्यान से देखो, पीएन ये रहा और बीएन ये रहा, जब ये ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, बीपी। तो यही कर रहा हूं मैं, ठीक है, यही दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं। पहले तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 3, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 3। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, पीएम प्लस डीएम इक्वल्स टू, पीएम प्लस डीएम इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे, पीएन प्लस बीएन। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, डीपी इक्वल्स टू बीपी। भाई मेरा एक पार्ट प्रूव हो चुका, मेरा एक पार्ट ऑलरेडी प्रूव हो चुका। ध्यान से देखो, मुझे क्या करना था, बीपी इक्वल्स टू डीपी दिखानी थी, एक पार्ट प्रूव हो चुका। क्या चीज समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब बची कौन सी इक्वेशन, अब बची ये वाली इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन में से यही सेम इक्वेशन, यही सेम इक्वेशन को क्या करूंगा, अब की बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो कैसे, सीएम में से पीएम को माइनस करेंगे, सीएम में से, भाई सीएम कौन सी है, देखो सीएम कौन सी है, सीएम कौन सी है, जरा ध्यान से देखो, सीएम कहां से कहां तक है, सीएम ये रही, सीएम में से ये पीएम माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, सीपी। इसी तरीके से एएन में से पीएन माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, एपी। सीधा आंसर है। ठीक है, क्या चीज तुम्हें समझ में आ रही है, समझ के करोगे क्वेश्चंस हो जाएंगे, रट के करोगे तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, सीएम माइनस कितना करना है, पीएम इक्वल्स टू, ये कितना है, एएन माइनस कितना कर देंगे, पीएन। सीएम में से पीएम माइनस कर देंगे, सीएम में से पीएम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, सीएम में से पीएम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, सीपी। और इधर कितना आ जाएगा, एपी। क्या यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पता क्या होगा, तुम्हें अभी थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, बट तब तुम खुद करने बैठोगे ना, तो बीच में से काफी सारे ऐसे स्टेप्स आएंगे जो तुम खुद भूल जाओगे। तो इस वजह से कह रहा हूँ, एक बार खुद से कम 2 बार ट्राई करना। जिस स्टेप पे तुम अटकते हो, तुरंत वीडियो में से देख लेना कि वहां पे भैया ने क्या कराया था। ठीक है, तुरंत उसको सही करना और इसी तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी दोनों पेजेस का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत इजी है, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन कराया ना, उसी तरीके से इसमें भी हमें 2 इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हैं, एक ए बी और एक सी डी। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, ये दोनों कॉर्ड्स हमें इक्वल दे रखी हैं। तो गिवन ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखते रहो, हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। वो ये कह रहा है कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती हैं, 2 इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो प्रूव करो कि वो जो पॉइंट P है वहां से एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं सेंटर तक, तो वो जो लाइन है वो कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। तो ये जो लाइन है ये कौन सी है, ओपी। ओपी लाइन कॉर्ड्स के साथ कौन कौन सा एंगल बना रही है, उसे मैंने एंगल 1 और एंगल 2 ले लिया। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। ध्यान से देखते रहो किस तरीके से हम इसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ओ एम एंड ओ एन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड्स, from center to the chords CD and AB।
क्या चीज समझ में आई? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रूफ बहुत सिंपल है, जिस तरह हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराया ना, अब भी वही करना है। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते ही एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल ले लूंगा बाय सीपीसीटी। तो बस यही करना है, बहुत ध्यान से देखते रहो किस तरीके से हम ये करेंगे, जरा ध्यान से देखते रहो भाई। हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी। दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो एंगल ओ एम पी इक्वल्स टू एंगल ओ एन पी 90 डिग्री ईच। ठीक है, इसके बाद ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन। ठीक है, OP इक्वल्स टू OP क्या आ गया हमारे पास? कॉमन। इसके बाद हम लिखेंगे कि OM इक्वल्स टू ON। इसका रीजन मैंने तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from center. Equal chords are equidistant from center. So triangle OMP congruent to triangle ONP by RHS congruency रूल। अब जरा ध्यान से देखना, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? हम सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ले सकते हैं बाय सीपीसीटी। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, उसने हमें क्या रखा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर स्मॉलर सर्कल है। बड़े वाले सर्कल का अच्छा, हमें ना तो दोनों का रेडियस हमें गिवन नहीं है, ठीक है। उसने हमें ये बोला है कि ये एक लाइन जा रही है यहाँ से, ये एक लाइन उसने हमें बना के दी है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। ये छोटा छोटा सा जो पार्ट है ये इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए? हम सबसे पहले ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जिसका नेम हम कह देंगे लेट से ओ एम। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि स्मॉलर सर्कल में, जरा ध्यान से देखो, स्मॉलर सर्कल में बी सी क्या है? कॉर्ड है। और जब भी मैं सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर बनाता हूँ कॉर्ड के ऊपर, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एम है वो मिड पॉइंट बन जाएगा किसका? बीसी का। इसी तरीके से जो ए डी है वो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, और एम उसका भी मिड पॉइंट बन जाएगा, सेम हमारी वही थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ए एम किसके इक्वल आ जाएगा? डी एम के, ठीक है। तो इतना काम पहले कर लेते हैं, उसके बाद जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्रॉ। देखो, हमें पहले गिवन टू प्रूव भी लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, ठीक है। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? ध्यान से देखो, प्रूव क्या करना है हमें कि भाई ए बी और सी डी इक्वल है, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करी है? मैंने लिखा है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ एम फ्रॉम सेंटर ओ ऑन कॉर्ड्स ए डी, ठीक है। हमने ऑन कॉर्ड लिख लो, बल्कि ऑन कॉर्ड ए डी, हमने ए डी वाली कॉर्ड पे क्या करा है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। अब प्रूफ देखो, ध्यान से देखना, हम क्या लिख रहे हैं? हम ये लिख रहे हैं as we know that the perpendicular drawn from the center of a circle
टू अ कॉर्ड कॉमा बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। भाई सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा कि एक कॉर्ड पे, तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। सो ओ एम बाइसेक्ट्स कॉर्ड BC एंड OM bisects chord AD। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से वही बता रहा हूँ कि AM किसके इक्वल हो जाएगा, DM के। भाई बड़े वाले सर्कल की बात करें तो M मिड पॉइंट होगा, तो A से लेके M तक और D से लेके M तक इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने तुम्हें स्मॉलर सर्कल में भी बताया था। एंड BM किसके इक्वल हो जाएगा, CM के। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लूंगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लूंगा। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो AM माइनस BM इक्वल्स टू DM माइनस CM। तो AM में से BM माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, AB, और DM में से CM माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, CD। क्या चीज़ समझ में आई? देखो हमने क्या किया, हमने AM में से ये इतना पार्ट माइनस कर दिया, तो कितना बचा, कितना बचा मेरे पास, ये इतना पार्ट बचेगा। ठीक है, AM में से BM माइनस करा तो AB बचा। उसी तरीके से मैंने CD में से CM माइनस करा तो कितना बचा, CD, सॉरी, DM में से CM माइनस करा तो कितना बचा मेरे पास, CD। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, बट जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 बताया है इस एक्सरसाइज का, और एक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हम करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करो। तो अब जरा इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि ये एक सर्कुलर बाउंड्री है जिसपे 3 फ्रेंड्स हैं, R फॉर रेशमा, M फॉर मनदीप और S फॉर सलमा। रेशमा और सलमा के बीच, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस है 6, जो मैंने यहाँ लिख दी है। क्या चीज़ समझ में आई? रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस है 6, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 है, वो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, फिगर खुद बनानी पड़ेगी, फिगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, इसके बाद मुझे सर्कल का रेडियस दे रखा है 5, तो O से लेके R तक 5 हो गया, O से लेके M तक भी 5 हो गया, O से लेके, देखो O से लेके R तक कितना हो गया, 5 हो गया, O से लेके M तक कितना हो गया, 5 हो गया, O से लेके S तक भी कितना हो गया, 5 हो गया। क्या चीज़ हमें समझ में आई? ठीक है, मुझे फाइंड करना है कि भाई रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 है, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस 6 है, तो भाई रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। इसका मतलब है कि मुझे ये जो बीच में जो रेड वाली लाइन है ना, रेशमा और सलमा के, रेशमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है, ये मुझे फाइंड करनी है। कैसे करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम ये वाला जो ट्राइंगल है, देखो सबसे पहले ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। अब उस एरिया को निकालने के बाद मैं इक्वल रखूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। मैंने तुम्हें हीरोन्स फॉर्मूला में ये चीज बताई थी कि एरिया चाहे तुम हीरोन्स से निकालो चाहे हाफ बेस हाइट से निकालो, अगर ट्राइंगल सेम है तो एरिया तो सेम ही आना है। ठीक है, अगर तुमने हीरोन्स नहीं देखा तो शायद तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान से समझो। हम हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ORS, कॉमा लेट A इक्वल्स टू 5। भाई हीरोन्स फॉर्मूला में A B C तीन साइड्स लेट करते हैं। A B C हमने A ले लिया 5, B ले लिया 5 और C कितना आ जाएगा 6। उसके बाद मैं निकालता हूँ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर उसका फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस C अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2, यानी कि 16 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा 8। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इक्वल्स टू अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, क्या ये चीज़ हमें समझ में आई? अब ध्यान से देखते रहो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया। पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया देखो, फॉर्मूला में वैल्यूज रखना है। S की वैल्यू कितनी है 8, उसके बाद 8 माइनस 5,
8 माइनस 5, 8 माइनस 6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 इंटू 3 ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 3 इंटू 3 का एक पेयर बन के 3 बाहर, और 8 टू ज़ा कितना होता है 16, 16 का रूट कितना होता है 4। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 12 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया इस ट्राइंगल का। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इसी ट्राइंगल का एरिया अगर मैं हाफ बेस हाइट से निकालूं, बेस कौन सा लूंगा, ध्यान से देखो, बेस मैं ये वाला ले रहा हूँ। अगर मैंने बेस ये वाला लिया है तो इसके ऊपर हाइट कौन सी लूंगा, ये वाली। इसका ये मतलब है कि मैं इस ट्राइंगल का एरिया लिख सकता हूँ हाफ इंटू ओ एस, जो कि मेरे पास 5 है, इंटू आर एम। वहां से मेरे पास आर एम की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है, ध्यान से देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं ये चीज़ अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, ऑल्सो ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस कितना होगा, हाफ इंटू ओ, कौन सी साइड लेनी थी हमें एक बार चेक करो, ओ एस इंटू आर एम। ठीक है, ओ एस इंटू आर एम। ठीक है, लेकिन ये एरिया मैं कितना निकाल चुका, ये एरिया मैं कितना निकाल चुका, 12 निकाल चुका। इधर हाफ रखेंगे, ओ एस कितना है 5 है, आर एम मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा आर एम मेरे पास 12 इंटू 2/5, यानी कि 24/5 मीटर। ये मेरे पास आर एम की वैल्यू कितनी आ गई 24/5 मीटर। ये मेरे पास आधा आंसर आ चुका। मुझे एक चीज़ बताओ, आर से लेके, अच्छा ये मेरे पास आर एम, इसको एक काम करना, एम की जगह कुछ और ले लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन में एम यूज़ कर चुके हैं ना। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, हम एन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा नेमिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ हमने एम लिखा था वहाँ वहाँ एन कर देना। आर एन, आर एन, आर एन। ठीक है, तो मेरे पास आर से लेके एन तक की वैल्यू कितनी आ गई 24/5। मुझे एक चीज़ बताओ, यही सेम अगर मैं राइट वाले ट्राइंगल के लिए करूँ, तो क्या वहाँ से मेरे पास एम एन भी कितना आ जाएगा 24/5। ठीक है, तो मैं वही चीज़ लिखने जा रहा हूँ, अब पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली एम एन इक्वल्स टू 24/5 मीटर्स। सिमिलरली एम एन इक्वल्स टू 24/5 मीटर्स। ठीक है, सो आर एम, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आर एन प्लस एम एन। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, आर एन प्लस एम एन। भाई आर एन कितना है 24/5, एम एन कितना है 24/5, कितना आ जाएगा 48/5 मीटर्स। सो फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने हमारे से पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो हम ये चीज़ यहाँ पे बता देंगे, सो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 48/5 मीटर्स। क्या ये चीज़ हमें समझ में आई, क्या ये चीज़ हमें समझ में आई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट ईजी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसे पहले नोट करो जल्दी से। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये हमारा, हमने पहले हीरोन से एरिया निकाला। ठीक है, उसके बाद उसको कितना एरिया एरिया आया है हमारा यहाँ पे 12 आया है। उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेप में हाफ बेस हाइट के इक्वल रख के हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जल्दी से नोट करो। पहले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, उसने हमारे को ये बोला है कि 3 फ्रेंड्स हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, तीनों सर्कुलर बाउंड्री पे बैठे हैं और इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं। तो इसका ये मतलब है कि भाई ए से लेके एस तक, एस से लेके डी तक और ए से लेके डी तक, तीनों की तीनों डिस्टेंसेस क्या हो गई, तीनों की तीनों डिस्टेंसेस हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, क्योंकि तीनों इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं। तो मैं इन तीनों इक्वल डिस्टेंसेस को, मैं तीनों इक्वल डिस्टेंसेस को ए ले लूँगा। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये पूरा, ये भी कितना है, ये भी पूरा हमारे पास ए आ जाएगा। तो इसकी वजह से ये कितना हो जाएगा a/2। क्या ये चीज़ समझ में आई है। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहले ये चीज़ हम लिख लेते हैं।
सबसे पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं कि बिकॉज ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू ए ले लिया मैंने, इसको लेट कर लिया, ठीक है। इसको क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया। नाउ ए एम इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए एम जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, एस डी का, कॉमा, सो एस एम कितनी आ जाएगी, ए अपॉन टू। क्या चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखना, मैं 2 बार पाइथागोरस लगाऊंगा और ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ए एस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर। क्या ये चीज़ हमें समझ में आई, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा रहे हैं सबसे पहले कौन से वाले ट्राइंगल में, नाउ इन ट्राइंगल ए एम एस कॉमा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखते रहो, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए एस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर, ठीक है। ए एस का स्क्वायर कितना है, ए एस कितना है मेरे पास, ए है, ये तो मेरे पास ए एम कितना है मेरे पास, अच्छा ए एम तो हमें पता ही नहीं, और एस एम कितना है, ए बाई टू। तो इसका मतलब है कि ए एम का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस, और इस टर्म का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर अपॉन 4। क्या चीज़ समझ आई, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, देखो ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का 4 ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 4। फाइनली ए एम का स्क्वायर मेरे पास आ गया 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। एक तो मुझे इसकी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी आगे, और ए एम कितना आ जाएगा मेरे पास, दोनों साइड का रूट ले लोगे तो रूट 3 ए का स्क्वायर, उसका रूट कितना होगा ए, और 4 का रूट होता है 2, तो मुझे ए एम की वैल्यू की भी आगे ज़रूरत पड़ेगी, और ए एम के स्क्वायर की जो वैल्यू है उसकी भी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों, क्योंकि अब मैं इस वाले ट्राइंगल में, ध्यान से देखो, अब मैं इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ। कैसे भैया, ये 90 डिग्री है, तो m के सामने वाली साइड कौन सी है, OS, OS का स्क्वायर इक्वल्स टू SM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखते रहना किस तरह से लगाऊंगा। हम ये चीज़ अब यहाँ पे लिखने वाले हैं, हम कौन सा ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं, OMS, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OMS कॉमा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम कितना आ जाएगा, ये OS का स्क्वायर इक्वल्स टू SM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है ना। OS कितना है मेरे पास, ध्यान से देखना, O से लेके S तक सर्कल का रेडियस है, और सर्कल का रेडियस हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, सर्कल का रेडियस हमें कितना दे रखा है 20। तो इसका मतलब है कि O से लेके S तक भी 20 है, और O से लेके A तक भी 20 है। O से लेके A तक, ये O से लेके A तक और O से लेके S तक, दोनों ही कितने हैं 20-20, ठीक है। वैसे OA की जरूरत अभी अभी आगे पड़ेगी, ठीक है, ध्यान से देखते रहो। तो मेरे पास, ध्यान से समझना, OS कितना आ गया 20 आ गया, लेकिन उसका तो स्क्वायर करना है। SM कितना है, A अपॉन 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, OM को मैं क्या लिखने वाला हूँ भाई, इस OM को मैं लिख रहा हूँ A से लेके M तक AM माइनस OA। क्या ये चीज़ समझ आई भाई, AM में से OA माइनस कर दूंगा तो क्या OM ही बचेगी, हाँ। तो यही मैं अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ, बस ये छोटी सी एक ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है। OM को लिखेंगे AM माइनस OA, और पूरे पे स्क्वायर चल ही रहा है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। इसका आंसर आएगा मेरे पास A स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे हमारे पास A माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, ए एम का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एम इंटू ओ ए, ठीक है। तो 400 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 4। ए एम का स्क्वायर कितना है, ध्यान से देखो, ए एम का स्क्वायर कितना है 3A स्क्वायर अपॉन 4, प्लस ओ ए का स्क्वायर कितना है, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था कि ओ ए कितना है, रेडियस है, और वो कितना है 20, तो उसका क्या करना है स्क्वायर,
-2 इंटू ए एम, देखो मैंने बोला था ना तुम्हें ए एम की भी जरूरत पड़ेगी और ए एम के स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ए एम कितना है, √3a/2। ये देखो यहाँ से वैल्यू पुट करी है मैंने, ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इनटू भाई ओ ए कितना है 20, ठीक है। सारी वैल्यूज बहुत ध्यान से पुट करना। मुझे एक चीज़ बताओ, इस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो ये 400 और ये 400 कैंसिल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास इधर बचा 0, इधर हमारे पास बचा, ये देखो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, एलसीएम लेके आएगा 4a² और इधर ये कटिंग हो जाएगी, कितना आएगा 20√3a, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a²। हमारे पास आंसर आया a² इक्वल्स टू 20√3a। ये a की एक पावर, ये a की एक पावर इसको कट कर देगी, हमारे पास फाइनल आंसर जो हमारे पास बचेगा वो आएगा a इक्वल्स टू 20√3 मीटर। क्या ये चीज़ हमें समझ में आई है? उन्होंने हमारे से क्या पूछा था, पहले एक बार देख लेते हैं। देखो उन्होंने हमारे से क्या पूछा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ, अच्छा तीनों फ्रेंड्स के पास ना एक एक टेलीफोन है जो कि एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, उस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि ये जो है ये क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या है, ए जो है, ए जो हमने लिया था वो क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो फाइनली ए हमारा 20√3 आ चुका, तो हम लिखेंगे सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 20√3 मीटर्स। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ठीक है ना। हमारा सर्कल्स की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, 3rd एक्सरसाइज भी हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर तुमने अभी तक ट्राइंगल्स और लाइन्स एंड एंगल्स नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे टैग भी कर दूंगा। बाकी तुम प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें हमारे क्लास 9 के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हमने कवर करे, ठीक है।